सबसे छोटी बेटी का पति उठ बैठा। वह बहुत दुखी और गुस्से में था। उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे पिता के घर में सिर्फ 3 रातें और तुम्हारे साथ बिता पाता तो मैं हमेशा के लिए इंसान बन जाता, दिन में भी और रात में भी। लेकिन अब मुझे जाना होगा। राजकुमारी का पति बिस्तर से उठकर महल से बाहर भागा और जितनी तेजी से उसके पैर चल सकते थे उतनी तेजी से दौड़ता चला गया। वह पूरे रात और अगले दिन भी ऐसे ही भागता रहा, लेकिन वह अपनी पत्नी से पीछा नहीं छुड़ा पाया, क्योंकि वह भी पीछे पीछे चलती रही, दिन में भी रात में भी, और उसने कभी उसे आंखों से ओझल नहीं होने दिया। दोपहर को पति ने मुड़कर कहा, तुम अब अपने पिता के पास लौट जाओ। पर पत्नी ने उसकी एक न सुनी। शाम होते होते वे एक घर के पास पहुंचे जो महल छोड़ने के बाद उन्हें पहला घर दिखा था। पति ने कहा, तुम इस घर में रात बिताओ, मैं बाहर रहूंगा। राजकुमारी घर के अंदर गई। घर की औरत ने उसे खुशी से स्वागत किया और अच्छा खाना दिया। थोड़ी ही देर में एक छोटा लड़का दौड़ता हुआ उसके घुटनों के पास आया और बोला, माँ। घर की औरत ने बच्चे को डांटकर वापस भेज दिया और कहा, बाहर मत आना। उस औरत ने राजकुमारी को एक कैंची दी और कहा, ये तुम्हारे बहुत काम आएगी। अगर तुम किसी फटे पुराने कपड़ों वाले को देखो और उनके कपड़े से थोड़ा सा टुकड़ा काट दो तो उसी पल उन्हें सोने के कपड़े मिल जाएंगे। राजकुमारी ने वह रात वहीं गुजारी। सुबह जब वह बाहर निकली तो पति ने फिर कहा, अब तुम अपने पिता के पास लौट जाओ। राजकुमारी ने कहा, अगर मुझे तुम्हें छोड़ना पड़े तो मैं कभी नहीं जाऊंगी। वे दोनों आगे चल पड़े। दिन भर चलते रहे। शाम को फिर एक पहाड़ी के नीचे दूसरा घर मिला। पति ने कहा, तुम अंदर जाओ, मैं बाहर रहूंगा। घर की औरत ने उसका अच्छे से स्वागत किया। खाना खा लेने के बाद एक छोटा लड़का बाहर आया और बोला, माँ। औरत ने उसे तुरंत वापस भेज दिया। सुबह जब राजकुमारी बाहर निकली तो घर की औरत ने उसे एक कंघा दिया और कहा, अगर तुम्हें कोई ऐसा दिखे जिसकी सिर में चोट हो या घाव हो तो इस कंघे से सिर पर 3 बार फेर देना। उसी समय उसका सिर ठीक हो जाएगा और उसमें सुंदर सुनहरे बाल उग जाएंगे। राजकुमारी ने कंघा लिया और बाहर आ गई। पति ने फिर कहा, अब तुम वापस जाओ, मुझे तुम्हें छोड़कर जाना है। राजकुमारी ने जवाब दिया, जब तक मुझ में ताकत है मैं तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी। वह दिन भी इसी तरह गुजरा। शाम को वे तीसरे घर पहुंचे। वहां भी औरत ने राजकुमारी का अच्छा स्वागत किया। खाने के बाद एक छोटी सी लड़की जो केवल एक आंख वाली थी उसके पास आई और बोली, माँ। राजकुमारी को देखकर बहुत दुख हुआ और वह रोने लगी।